गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है गाइस, 7:30 बज रही है और चाय हमने पी ली है और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं। मैंने और हस्बैंड ने चाय पी ली है और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज है मीटिंग और वहाँ पर जाना है मुझे जल्दी। तो मैं 9 बजे निकलूँगी, 9 सवा 9 बजे करीब। तो उससे पहले मुझे घर का सारा काम फिनिश करना है। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी ही बनानी है। मेन काम तो यही है, रोटी और सब्ज़ी बनाना, खाना बनाना। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो रात को आपको मैंने दिखाया ही था पिछले ब्लॉग में कि दाल तो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी। और लौकी मैंने नहीं काटी, क्योंकि लौकी काटते हैं तो फिर वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अब मैं लौकी मैंने छील ली है और उसके बाद मैं उसको बस काट रही हूँ। और जब भी आप सब्ज़ी काटें तो सब्ज़ी के जो पीस हैं वो एक से ही होने चाहिए, तो वो गलने में बहुत आसानी होती है और देखने में भी सुंदर लगती है। तो यहाँ पर बस मैं लौकी काट रही हूँ, लौकी मैंने छील ली है और बस उसके एक बराबर पीस करके फटाफट फटाफट से सब्ज़ी काट लेते हैं। और सब्ज़ी काटने के बाद मुझे पूरी पहले सब्ज़ी, हम जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें हर चीज़ पहले से ही तैयार करके रखनी चाहिए कि हमें सब्ज़ी में क्या क्या डालना है, वो सारी चीज़ हम पास में रखनी चाहिए। सब्ज़ी बनाने से पहले हर चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ताकि इससे हमारा समय भी बचता है और दूसरी बात हमारी गैस भी बचती है, क्योंकि हम गैस ऑन कर देते हैं और उस पर रख देते हैं हम तेल। तो उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि यहाँ से वो लाओ, यहाँ से वो लाओ। तो सब चीज़ अपने पास होनी चाहिए, उससे हमारा टाइम तो बचता ही है और साथ साथ हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं छील रही हूँ प्याज। और प्याज छीलने की आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप कभी भी जब गोल प्याज हम काटते हैं तो जल्दी से नहीं छिलती, तो उसके हमेशा 2 पीस कर लेने चाहिए, तो बहुत जल्दी से छिल जाती है फटाफट से और हमें उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है छीलने में। तो ये आपके लिए एक टिप है कि कभी भी प्याज आप छीलें तो उसके 2 टुकड़े कर लें, बहुत जल्दी से छिल जाती है। जब हम ज़्यादा लोगों का खाना बनाते हैं तो प्याज छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फटाफट फटाफट 2-2 चीर करके रख दो और फटाफट से वो छिल जाती है। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज और बिल्कुल बारीक बारीक मुझे प्याज काटनी है। और लहसुन को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, ताकि वो अच्छे से भुन जाए, क्योंकि अगर हम काट के डालते हैं तो उसके पीस 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 अलग अलग दिखते रहते हैं। तो इसलिए हम उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो मैं सारी सब्जी वगैरह प्याज लहसुन सब मैंने काट के पास में रख लिया है। कम्प्लीटली सब चीज़ हो गई है और उसके बाद हमें अब मसाले निकालने हैं और मसाले के बाद फिर हम उसे सब्जी को छोकेंगे। तो ये आपके लिए टिप है कि आप जब भी सब्जी छोंकें तो हर चीज़ को आप अपने पास रख लें पहले और उसके बाद सब्जी छोंकें। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि है ना, इसमें बड़े बड़े टमाटर डालते हैं तो फिर हमारी सब्ज़ी जो है वो गलती नहीं है। तो हम पहले टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले के साथ ही, ताकि जो हमने दाल और जो हमारी लौकी हमने काटी है तो वो अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि अगर हम टमाटर के साथ ही सब्ज़ी डाल देते हैं तो वो गलती नहीं है बिल्कुल भी। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सब्ज़ी के साथ अगर आप टमाटर डाल दोगे तो वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इसलिए टमाटरों को हमेशा मसाले के साथ ही भून लेना चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह से जब तक वो मैश ना हो जाए तब तक भूनते रहना चाहिए, नहीं तो फिर सब्ज़ी गलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और टमाटर काटने के बाद अब मैं रखूँगी, गैस ऑन करूँगी और गैस पे रखूँगी ऑयल गर्म होने। और ये हमने ले लिए खड़े मसाले। तो इसमें हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता और थोड़ी सी जावित्री ली है। और इसके साथ ही जो हमने लहसुन को काटा था वो लहसुन डाल लेंगे और इसके साथ ही प्याज भी डाल लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे बढ़िया से। क्योंकि लहसुन अगर हम भूनेंगे नहीं तो फिर वो उसका अलग से ही स्वाद आता है, तो उसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है, ब्राउन करना। और हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सबको मैंने इसमें एक कटोरी में डाल लिया है और सबको एक पानी से घोल के रख लिया है, ताकि वो अच्छी तरह से मसाले भुन जाएं, फूल जाएं। और ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप देख ही सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को जब भी हम डालें उसको अच्छी तरह से चलाने के बाद उस पर नमक डाल दें, जिससे कि वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और ये नमक हमने डाल दिया है, इससे वो अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे और वो गल भी जाएंगे। और ये मसाले हमारे भुनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां। और सब्जी हमने दाल तो पहले से ही धो के रख ली थी, तो यहाँ पर हमने दाल डाल देंगे। और दाल आप जब भी बनाएं उसे थोड़ी देर पहले भिगो लें, लेकिन चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है, तो मैंने रात को ही भिगो दी थी। और चने की दाल डाल दी है और उसमें अब डाल देंगे हम हमारी जो लौकी हमने काट के रख रखी है। तो बस लौकी भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है
और उसके बाद इसे अच्छी तरह से चलाकर, और आप जैसे सूखी बनाना चाहें, वैसे सूखी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सूखी ही बनाती हूँ ज़्यादातर चने की दाल के साथ, लेकिन हस्बैंड को थोड़ी सी पतली पसंद है तो आज मैं तरी वाली बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने कुकर में बनाई है। और बस इसमें हम जितना चाहें अपने अनुसार पानी डालेंगे और उसके बाद इसे कुकर को बंद कर देंगे। तो ये सारे मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर भुनकर हो गए हैं तैयार, और इसमें अब पानी डालकर कुकर को हम कर देंगे बंद। और कुकर को हमने बंद कर दिया है और इसमें 4-5 सीटी हम लगाएंगे, और जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक हम साथ में आटा भी लगा लेते हैं, ताकि सुबह सुबह मेरा जो काम है वो जल्दी से फिनिश हो जाए। उसके बाद मुझे नहा धोकर मीटिंग में भी जाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज मेरी मीटिंग है, तो मुझे आज मीटिंग में भी जाना है। तो बस साथ के साथ मैंने आटा भी लगा ही लिया है, और आटा लगाने के बाद इसको ढककर मैं रख दूँगी। अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम सुबह सुबह जल्दी से आटा लगाकर 15-20 मिनट पहले और उसे ढककर रख दें कि हूँ। और काफ़ी गर्मी हो रही थी, और रास्ते में शिवाली में दुकान थी तो वहाँ से हस्बैंड लेकर आए थे समोसे, ब्रेड पकोड़े और थोड़ी सी जलेबी, क्योंकि गर्मा गर्म बन रही थी तो मन कर गया कि चलो जलेबी लेके चलते हैं। और बच्चों को तो 4 बजे वैसे भी खाना होता है, और 4 हमें बज गई थी वहाँ पर, क्योंकि उसके बाद फिर हमने शिवाली में मीटिंग अटेंड करी, मैम आई हुई थी। और मीटिंग करने के बाद मैं घर आ गई, और ये देखिए गुन्ना ने मतलब अपनी सारी किताबें निकाल कर उनको देख रही थी ये कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो उसने पूरा मतलब ऊपर ऐसे ही कमरे में रखी हुई थी तो उन्हें सारा उतार लाई। घर पे वो दोनों बहन भाई थे तो उन्होंने सोचा अपनी किताबें ही रख लेते हैं। और ये देखिए जलेबी समोसे गर्मा गर्म, तो गाइस आप भी आ जाइए और सब मिलकर खाएंगे। बस मैं भी यहाँ पर खा ही रही हूँ, क्योंकि जलेबी मेरी बिल्कुल फेवरेट है, और वो भी अगर गर्मा गर्म हो तो बस मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जाता। और साथ में उसके समोसा भी है और वो भी गर्मा गर्म। तो गाइस आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म जलेबी और समोसे खाएंगे। और मेरे से तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, तो बस मैं जा रही हूँ यहाँ पे खाने, और बस मैं खाऊंगी आराम से बैठकर। और आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये देखो इन लोगों ने तो खा पी के पानी वानी भी पी लिया है, और मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं नीचे बिल्कुल एसी के सामने बैठ गई। और बस इस आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।